अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक इनटू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ सब खैर और खैरियत से होंगे। और तो इस वक्त जो है मैं मौजूद हूँ अपनी यूनिवर्सिटी में, फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी में। इस दिन जो है एक सेमिनार रखा गया था यूनिवर्सिटी में, और वो इस बिना पे रखा गया था कि जो मंशियात और ड्रग्स होती हैं, जो मंशियात होती हैं जिनका इस्तेमाल आजकल की यूथ और जनरेशन कर रही है, तो उसकी रोकथाम के लिए जो इक़दाम उठाने हैं और मंशियात की और इन सब चीज़ों की रोकथाम किस तरीके से होगी, वो भी इस वीडियो में इंशाल्लाह आपको पता लग जाएगा। जो हमारे गेस्ट हैं वो स्पीच देंगे, वो हमें समझाएंगे। वो तो मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहें, क्योंकि आपको इस वीडियो में बहुत सी इंफॉर्मेटिव बातें जो हैं वो मालूम लगने वाली हैं इंशाल्लाह। और आज इस दिन स्टूडेंट्स की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो यहाँ मौजूद थी। तो ये जो हमारे गेस्ट हैं, ये हमारे जो सर हैं, इस वक्त यहाँ पर आ चुके हैं स्पीच देने के लिए। तो हम जो इनकी स्पीच है वो बाकायदगी के साथ सुनते हैं। मैंने एक सवाल किया था माशाल्लाह, यहाँ पे आपकी नौकर जवान है, क्या कोई बता सकता है आप लोगों में से कितने लोग नशा करते हैं? आपकी फैमिली को बहुत नशा करता है? मेरा ख्याल है तो कोई भी नहीं करता होगा। फिर हम कितने जमा होते हैं यहाँ तो जब हम करते नहीं है हमारी फैमिली। अगर अपने अपने इस नगर में शामिल करेंगे तो अल्लाह की मदद आप लोगों के साथ होगी और इंशाअल्लाह आप लोगों को इस माशरे को तब्दील करना है, क्योंकि यूथ नहीं आगे कल बड़ा होगा, यूथ नहीं आगे आना है। तो यूथ में इस तो लोगों की सोच अच्छी होगी जरूर पेश करो। इसी के साथ साथ जो हमारे और भी मेहमान थे वो तशरीफ़ ला चुके थे। को खुशामदीद करें आप लोग और इनको करें यहाँ पर, ठीक है। और जो चीज़ समझ में आ रही है सबसे पहले तो मैं अपना तारुफ लगाता, चलो मेरा नाम काशिफ है और मैं एक रिकवरिंग एडिक्ट हूँ। रिकवरिंग एडिक्ट का मतलब ये होता है जिसने एक टाइम एडिक्शन में गुजारी और वो रिकवरी है, मतलब नशे से पीरियड था वो खराब हो। उसके बाद जैसे जैसे दिन गुजरते गए मैं आहिस्ता आहिस्ता तरियात की तरफ गया। अच्छा, तरियात पे गया तो वो तो मतलब उसकी कोई की कैफियत महसूस होती है, ठीक है। तरियात से फिर नए नए नशे लॉन्च होने लग गए, उसके बाद क्रिस्टल लॉन्च हुआ, उसके बाद आइस लॉन्च हुआ। तो ऑलमोस्ट मैंने 16 इयर्स एडिक्शन में गुजारे। अच्छा, मैं ये सोचता था जैसे हर आम नशे का मरीज सोचता है कि मैं इस एडिक्शन को खुद से छोड़ सकता हूँ, मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए। यहाँ तक कि मैं यूएई भी गया हूँ 2 मरतबा। एक बार गया, वहां पे मैंने सहारा लिया अल्कोहल का। एक नशा छोड़ने के लिए मैंने दूसरी चीज का सहारा लिया, लेकिन क्या हुआ, वापस पाकिस्तान आया। कुछ अर्से के बाद अल्कोहल कंज्यूम करता रहा, उसके बाद आइस की शुरुआत की और उसके बाद दोबारा से, जब तक कि मेरा ट्रीटमेंट नहीं हुआ। मेरा ट्रीटमेंट हुआ आज से तकरीबन 4 साल पहले परवान रिहेबिलिटेशन सेंटर में। लास्ट टाइम में बॉर्डर, ये वो ट्रक है जिसकी ब्रेक नहीं है और वो लोगों को हिट करती ही जा रही है। ट्रक है, ब्रेक नहीं है, हिट करता हुआ वो जा रहे हैं, तो हम उसको कैसे रोकेंगे? मेरा सवाल है आपसे। ट्रक के सामने लेके आएंगे, वो हिट करता हुआ जा रहे हैं, या हम उसके पीछे भागेंगे ट्रक के? तो कैसे रोकेंगे उस ट्रक को? तो आगे चलता हुआ जा रहा है, आप रोक ही नहीं सकती, आगे जा ही नहीं सकती।
पहले हम उस शख्स से अपने आप को बचाएंगे, उसके बाद हम आगे आवाज लगाएंगे, आगे वाला आगे आवाज लगाएगा, उससे आगे वाला उससे आवाज लगाएगा। ये चेन चलती भी जाएगी, जिससे हम लोगों को ड्रग्स के हवाले से अवेयरनेस दे सकते हैं। कभी भी नशे का मरीज क्या है, आपको क्या लगता है? ये जो रोडों के ऊपर बैठे हुए, जिनके कंधे के ऊपर वो घोड़े हैं, वो कचरा चुन रहे हैं, आपको क्या लगता है कि वो कोई टाइम ऐसा था कि वो आप और हमारी जैसी फैमिली से बिलोंग करते थे? आज अगर वो रोड पे हैं तो उनकी मदद कौन करेगा? हम करेंगे। कभी भी नशे के मरीज से नफरत नहीं करनी चाहिए। हमारे माशरे में एक परसेप्शन है ना, नशई है दूर हट जाओ, चोरियां करता है, ऐसे करता है। मैं एडिक्शन पे टाइम गुजार चुका हूँ, आपको पता है एक एक दिन एक एक रात कैसे गुजरती है इंसान। मैं जब एडिक्शन में था, जब मैं अड्डे पे माल लेने जाता था ना, आप यकीन करें, मुझे जो आम लोग देख के मैं उनको बड़ा हैरत में होता था कि या अल्लाह पाक मुझे ऐसी जिंदगी दे कि मैं भी नशे से पाक जिंदगी गुजारूं। मछली होती है ना, एक मछली, इंसान मछली की तरह तड़पता है जब उसको नशा नहीं मिलता। सोचते हैं कि नशे का मरीज है 3-4 दिन में रिकवर कर जाएगा। इसका एक बाकायदा प्रोसेस है। सबसे पहले हम अपने इदारे के अंदर उसको डिटॉक्स करते हैं। डिटॉक्स के दौरान उसकी जो कंडीशन होती है ना, अगर आप में से कोई देख ले तो आपकी रूह कांप जाए। मैं आपको गारंटी से बात करता हूं, डिटॉक्सिफिकेशन का अमल कितना खतरनाक होता है। सिचुएशन ऑफ लाइफ एंड डेथ, उस टाइम पे इंसान एक्सपायर भी हो सकता है। एक मछली को आप पानी से निकाल लो, उस पेशेंट की मिसाल उस मछली की होती है। वो इतनी तरफ और इतनी तकलीफ में होता है उस टाइम। डिटॉक्सिफिकेशन के बाद फिर हम उनकी साइकोथेरेपी करते हैं। किसी चीजों में पढ़ते भी नहीं है और इनका जो डिप्रेशन वगैरह है वो भी कम होता है सही। और एक्सरसाइज इज जस्ट वन ऑफ द मेनी कंपोनेंट ऑफ सक्सेसफुल ट्रीटमेंट फॉर अ कंप्लीट रिकवरी। एक्सरसाइज से जो है डिफरेंट इनके बहुत सारे फायदे होते हैं। मैं एक पेशेंट की हिस्ट्री यहाँ पे बताना चाहूँगी। एक पेशेंट था, वो यूके अपनी जॉब वगैरह के सिलसिले में गए, वहाँ तो वो ड्रग एडिक्टेड वही फ्रेंड्स के थ्रू लग गया था। तो उसका जो एक ड्रग एडिक्टेड का जो नुकसान होता है पेशेंट को, वो डिसेबल भी हो जाते हैं। तो उस पेशेंट का भी ये हुआ था, वो पैरालाइज हो गया था। तो वो यहाँ पे ट्रीटमेंट करवाने के लिए आता था। उस टाइम पे मैं डॉक्टर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में होती थी, वो यहाँ पे ट्रीटमेंट करवाने के लिए आता था। तो आप लोग एज ए साइकोलॉजिस्ट अपने पेशेंट्स को गाइड करेंगे तो उनको ये क्या समझाएंगे कि अगर उन्होंने ये सब नहीं छोड़ा तो आफ्टर सम टाइम वो पैरालाइज भी हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। अब मैं हमारा दावत देना चाहूँगी हेड ऑफ डिपार्टमेंट तारीफ इस्लाम के डॉक्टर अब्दुल रहमान को, कि वह तशरीफ लाए और हमारे सेमिनार के बारे में अपने ज़्यादा ख्याल रखें। बेटा, आपका मौजू है मंशियात। इस माशरे में मंशियात किस तरह फैल रही है नौजवानों के अंदर। ये मंशियात कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, किसकी सरपरस्ती में आ रही है, थोड़ा सा इनको भी जानने की कोशिश की, ताकि वो ममालिक अफगानिस्तान से ये बरास्ता बलूचिस्तान और ईरानी बलूचिस्तान के जरिए यूरोप तक ये हमारे मुल्क में नशा, जहाँ ये नशा बिकता है, कैसी कैसी खूबसूरत बच्चियाँ वहाँ इस नशे में लत में मुलव्वस हैं, जो वो आती हैं वो नशा लेने के लिए। नशा आता क्यों है, उसको बंद करने के लिए आप लोग स्ट्रगल करें, एहतजाज करें, प्रोटेस्ट करें। क्योंकि एक नशा अगर एक घर में एक फर्द भी इस नशे का आदी हो जाए तो वो सबसे पहले उस घर के बर्तन बिकने शुरू होते हैं। गर्ज ये कि हर चीज बिक जाती है, वो घर तबाह बर्बाद हो जाता है। ये हमारे शहरों में पहुंचता किस तरह है। जितनी भी हमारी कच्ची आबादियां हैं, मंशियात के अड्डे बने हुए हैं, इनकी सरपरस्ती कौन करता है, उनकी निशानदेही करें।
गैर मुल्क से हमारे इलाकों तक ये कैसे आती है, हमारी नौजवान नस्ल को तबाह कर रही है। इसके लिए बेटा आप लोगों को जहाद करना पड़ेगा। सिर्फ हाथ उठाने और नारे मारने से काम नहीं बनेगा कि हमारे मुल्क में ऐसी मंशियात ना आए जिससे हमारी नौजवान नस्ल तबाह हो रही है। अगर यही हाल रहा, हमारी 3 नस्लें हमारी लियारी के अंदर हेरोइन के नशे में तबाह हो चुकी हैं। आए उनके घर देखें, उनके घरों में चूल्हे नहीं जलते। वो मौलाना साहब हमारे इलाके में मंशियात का हॉस्पिटल चला रहे हैं। शाबाश है उनको कि बड़ा जहाद करना है। के लिए बेटा आप लोगों को जहाद करना पड़ेगा, अपनी नौजवान नस्ल को बचाना पड़ेगा। अगर हमें तरक्की करनी है, हमें दुनिया के साथ बराबरी का अगर जताना है, तो हमें मंशियात से पाक माशरे का क़याम अमल में लाना पड़ेगा। रिहैबिलिटेशन सेंटर के रिकवरी हैं। सर प्लीज कम। मैंने इसको बंद है, किसी की जरूरत नहीं है। मैं खुद तालिब इल्म था और जो जितनी मैंने प्रोग्रेस लाइफ के अंदर की, वो जो भी किया, बल्कि मैं यहाँ मौजूद हूँ, ये भी शागिर्द की मेहरबानी है। सबसे पहले आप लोग यहाँ जितने मौजूद हो, आप सब अजीम हो। आप माशरे में कल चलें कि जिससे इस माशरे को फ़ायदा होगा। अब मुझे इतना तो इल्म नहीं कि आप किस डिपार्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, तो सबसे पहले मैं तलबात से मज़ीद बात बढ़ाने से पहले इनसे इजाज़त लेना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ स्पीक आपसे कुछ तकरीर कर सकूँ और आपको कुछ बता सकूँ ड्रग्स के हवाले से, अगर आप इजाज़त देंगे तो मैं अपनी बात को आगे बढ़ा सकूँ। तो सबसे पहले हम ड्रग्स के हवाले से बात करते हैं। ये हमारे माशरे में ये किस तरह आया, कहाँ से किस तरह आया, ये एक अलग मसला है। बड़ा मसला अब मौजूद ये है, जब ये आया था इतनी फैसिलिटीज़ हमारे कौम के पास नहीं थी, हम इतने वसाइल हमारे पास नहीं थे, इतने रिहेबिलिटेशन सेंटर नहीं थे। हाँ, मैंने ये काम कहाँ से सीखा है, मैं खुद अपने दोस्तों को बताता हूँ, इस बात को यकीन नहीं करते। मैंने कहा यार ये काम मैंने लियारी से सीखा। लियारी में द फ्यूचर हाउस के नाम से इदारा था मंशियात का, कि वो मुझे दिन तारीख में याद रहेगा। अब ये क्यों याद रहेगा कि मुझ में एक इंसानियत का जज्बा था। आज इस जगह पे खड़े होकर के बाद हमारी फैमिली और फैमिली के बाद हमारे जो टीचर्स हैं वो खुश रहे। विजिट किए हैं और ये तमाम चीज़ें मैंने अपने उस्ताद से, इस यूनिवर्सिटी से और आप जैसे बहुत सारे लोगों से सीखी हैं, जो आज मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। आज हमारा मौजू है मंशियात के हवाले से और मेरे इदारे का नाम है नया रास्ता। ये सब आपने पैनाफ्लेक्स पे देख भी लिया है और आपको पहले से इस चीज़ की गाइडलाइन भी दे दी गई है कि हम किस मौजू पर सेमिनार कर रहे हैं। आज तमाम जो हमारे गेस्ट हैं उनकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना कीमती टाइम मुझे दिया। मेरे एक बार कहने पे आप तमाम लोग यहाँ पर हाजिर हुए, तो सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ में ही मैं मेंशन करूँगी आरिफ मुसानी, जो मेरे हस्बैंड भी हैं, दिलावर भाई जो मेरे भाई भी हैं,
और नया रास्ता के CEO भी हैं और इन तमाम चीज़ों को चलाने के अंदर सबसे बड़ा किरदार भी है। और उसके साथ लेफ्ट हैंड पे हमारी रिकवरी है। हमने सोचा था कि हम इनकी भी स्पीच करवाएंगे, थोड़ा बहुत इनकी भी शेयरिंग करवाएंगे कि इनकी हौसला अफजाई हो, जैसे कि पहले तरफ आता है। तो आज ये सेमिनार करने का मकसद ये नहीं है कि हम नशे पे बात करें या मैं अपने इदारे की बात करूं और यहाँ पे आप लोगों के सामने स्पीच करूँ, पिक्चर्स दूँ और आपको एक काम देके चली जाऊँ। मुझे यहाँ पे ये सेमिनार करने का मकसद ये था कि जिस तरह से मैं भी एक लड़कियों के स्टूडेंट्स रही, हमारे माशरे में ये बात होती है कि लड़का ये काम कर सकता है, लड़की ये काम नहीं कर सकती। तो मैं अपनी मिसाल देके कहूँगी कि मैं एक लॉयर भी हूँ और साथ साथ में एक सोशलिस्ट भी हूँ, एक अच्छी बेटी भी हूँ, अच्छी बहन भी हूँ, अच्छी वाइफ भी हूँ और एक अच्छी स्टूडेंट भी हूँ और एक तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आज मैं आप लोगों के सामने खड़ी हूँ। हमने एक छोटी सी कोशिश करी कि आप सबको यहाँ जमा करें और आपको अवेयरनेस देने का मकसद ये नहीं कि नशा कैसे किया जाता है, नशे का मरीज़ कैसा है, उसकी क्या हाल होते हैं, उसको एडमिट करवाया जाए, ये तमाम चीज़ें हम सब लोगों को पता है और बहुत पहले से पता है। आज सेमिनार करने का मकसद ये है कि आप लोगों को ये चीज़ बताई जाए कि अल्लाह ना करे अगर आप में से या आपके इलाके में से, आपके रिलेटिव में से कोई अगर इस बीमारी के अंदर मुलविस हो जाता है, अगर कोई नशे का मरीज बन जाता है किसी भी वजह से, किसी भी दोस्त की गैदरिंग की वजह से, हालात की मजबूरी की वजह से, बेरोजगारी की वजह से, किसी भी वजह से अगर वो नशे का मरीज बन जाता है, उसे आप सेंटर में दाखिल करवाते हैं और आप उसका इलाज करवा भी देते हैं, तो इलाज के बाद अगर आप ये सोचते हैं कि वो ठीक होकर आ जाएगा तो ये आपकी गलतफहमी है। इदारे के अंदर उन्हें मोटिवेट किया जाता है कि वो अपने आप को किस तरह से सब्र, शुक्र और दर के जरिए अपनी ज़िंदगी को गुजार सकते हैं। लेकिन मरीज की ज़रूरत नहीं है इलाज की, हम सबको इलाज की ज़रूरत है। आपके पेपर्स आते हैं, आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आता, आप डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, डिग्री लेने के बाद आपको जॉब नहीं मिलती, जब आप डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, इसमें से कोई जो है वो सफ़र कर लेता है, कोई गलत रास्तों को अपनाता है। ये तमाम चीज़ें जो है हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं, इन तमाम चीज़ों को सीखने को भी मिलेगा, लोगों को सिखाने को भी मिलेगा। और एक बार फिर बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने बहुत अपना कीमती वक्त दिया। मेरे मेहमान का बहुत ज़्यादा शुक्रिया जो मेरे कहने पर यहाँ पर आए। थैंक यू सो मच। काम करने के लिए मैं दावत देना चाहूँगी सोशल वर्क डिपार्टमेंट के एचओडी डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब को कि वो यहाँ तशरीफ लाएँ, हमारे सरकार के मुताबिक मेरे मासूम मेहमान गिरामी मेरी तालबा नादिया जो मेरे पास से पढ़ के निकली है, आज मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि मेरी मेहनत जो है वो कारगर साबित हुई। नाम से तो मैं बहुत कुछ वाकिफ नहीं हूँ, मगर आखिरी में वो बच्चा जो बैठा हुआ है राशिद गालिबन नाम, बहुत खूबसूरत बात की उन्होंने। और बाकी अभी भी जो बच्चे कर रहे थे, क्योंकि अभी ये यंगस्टर का देखिए कि इन लोग आगे आ रहे हैं, ये बच्चे आगे आ रहे हैं और इन्हें आगे आना चाहिए, क्योंकि आप आगाज से बखूबी वाकिफ उम्र में तो सभी सजदे में जाते हैं, क्योंकि सजदे के बाद कब्र में जाना है, तो वो एक अलग बात है। मगर यंग जब नजर आते हैं बच्चे तो बड़ी खुशी होती देख के कि वो बच्चे इस वक्त हमारे सरमाया है उनके शहर की। तो अभी भी मैं देख रहा हूँ कि कहीं एक और बच्ची भी एक आई है जिसने बहुत खूबसूरत बात की थी, मैं सुन रहा था, बाहर जरूर खड़ा था, मैं सुन रहा था। तो इंशाअल्लाह ताला ये हमारे प्रोग्राम होते रहते हैं, मैं इंशाअल्लाह दोबारा भी प्रोग्राम अरेंज करूँगा और उसमें इंशाअल्लाह आप लोगों को मौके दूँगा। और आपके लिए हमारा शोभा हमेशा हाजिर है, आप जब चाहें आ सकते हैं। और लेक्चर भी आप अगर देना चाहें तो मैं क्लास अरेंज करके लेक्चर भी आपके करा सकता हूँ।
तो मुझसे रब्ता रखें, डिपार्टमेंट से रब्ता रखें। तो मुझे बड़ी खुशी हुई है आप लोगों के आने से और आप लोगों की गुफ्तगू भी पूरी सुनी मैंने। तो इंशाअल्लाह ताला ये प्रोग्राम होता रहेगा। और तो इसी के साथ साथ ये मैम जो हैं ये अवार्ड दे रही हैं सर को, और आगे भी जो स्टूडेंट्स हैं, जो वॉलंटियर्स हैं हमारी हेल्पिंग हैंड के, जो हेल्पिंग हैंड टीम है हमारी, उन सबको भी सर्टिफिकेट से नवाजा गया था। इसी के साथ साथ हमने आपसे उन लोगों को शेयर किया जो इन ख़तरनाक बीमारी से बचकर मुकाबला करके यहाँ तक पहुँच गए हैं। हमने इनकी स्टोरीज़, उनकी बातें आपसे शेयर की। और ये हमारी टीम हेल्पिंग हैंड की जनरल सेक्रेटरी हैं मिस हुमा। बेटा आप लोगों की तो जो आपने देखा, जो आपने सुना वीडियो में, इस व्लॉग में, तो जहाँ से लोग मेरा व्लॉग देख रहे हैं और जो इस आदत में मुलाफिस हैं, जो इस बीमारी में मुलाफिस हैं, उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ इस चीज़ से बाहर आ जाएं, क्योंकि हमें ख़ुद को बदलना है, आपको बदलना है, सबको बदलना है, जहाँ को बदलना है। और इस चीज़ का पहला कदम खुद उठाएं, अपनी तरफ से खुद उठाएं पहला कदम। और कोई ऐसा शख्स है जो मेरा ब्लॉग देख रहा है इस वक्त और उसे घर में या वो किसी ऐसी फैमिली से बिलोंग करता है जहाँ पर इस चीज़ का इस्तेमाल है, अद्वियात का, मंशियात का जो ये इस्तेमाल होते हैं, या ऐसी कोई भी चीज़ जो मंशियात के तौर पे इस्तेमाल होती है, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि सबसे पहले तो आप लोग जो हैं वो सपोर्ट बने उस बंदे का जो आपकी फ़ैमिली में है, जो ये मंशियात इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आपके सपोर्ट के बगैर वो कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहीं पे करती हूँ मैं व्लॉग को एंड, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय।